नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कल से 22 महीनों बाद शुरू होंगे स्कूल और शिक्षण संस्थान। ऑनलाइन पढ़ाई भी रहेगी जारी। सभी परीक्षाएं अब होंगी ऑफलाइन। देश में कोविड टीकाकरण ने 167 करोड़ 80 लाख से अधिक का आंकड़ा किया पार। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर पहुंची 3,781। रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में 25,000 करोड़ राजस्व देने वाले राज्य झारखंड में नए रेलवे जोन खोलने की उठाई मांग। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी अंडर-19 विश्व कप में 96 रनों से दी मात। विश्व कप के फाइनल में किया प्रवेश। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के सरकारी विद्यालयों में 4 फरवरी से 22 महीनों बाद कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश के बाद 17 जिलों में कक्षा 1 से ऊपर और 7 जिलों में कक्षा 9वीं से ऊपर के सभी बच्चों के लिए स्कूलों को खोला जाएगा। सभी विद्यालयों में पूर्व की भांति कक्षाएं 6 घंटे के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित की जाएंगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया कि विद्यालय स्तर पर होने वाली सभी परीक्षाएं अब ऑफलाइन आयोजित होंगी। उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस के तहत बच्चों के विद्यालय आने के लिए अभिभावकों की सहमति पत्र की अनिवार्यता की भी बात कही। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों के लिए सहमति पत्र का प्रारूप भी जारी किया है। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि इस वार्षिक वर्ष की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं भी ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। देश में अब तक 167 करोड़ 80 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इनमें 94 करोड़ 48 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 71 करोड़ 97 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। कल 48 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 1 करोड़ 34 लाख से अधिक एहतियाती टीके पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए गए हैं। 4 करोड़ 76 लाख से अधिक किशोरों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। राज्य में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में 601 संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 1,189 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं कल राज्य में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 3,781 है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.88% और मृत्यु दर 1.23% है। सरकार ने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का नियमित पालन करने और सतर्कता बरतने की अपील की है। धनबाद जिले के सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर के चिकित्सकों तथा कर्मियों को जिला प्रशासन ने अब साल में 1 बार प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जिले के सभी अल्ट्रासाउंड केंद्र के चिकित्सकों तथा कर्मियों को अब साल में 1 बार अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण लेना होगा। इसके अलावा सभी अल्ट्रासाउंड केंद्र के प्रबंधन को जांच को आई गर्भवती महिलाओं की संख्या और किए गए हर प्रकार के टेस्ट की संख्या भी बतानी होगी। ऐसा नहीं करने वाले केंद्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उपायुक्त संदीप सिंह ने पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट की जिला सलाहकार समिति की बैठक में निर्देश दिया है। उपायुक्त ने बताया कि नेशनल इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार किसी भी अल्ट्रासाउंड केंद्र में पोर्टेबल मशीन का प्रयोग वर्जित है। इसके लिए विभागीय अधिकारी समय समय पर इन केंद्रों का औचक निरीक्षण कर इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर व्यक्ति से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक देखने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत की गौरव और खेलकूद चैंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी मणिका बत्रा ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर आने का अपना अनुभव साझा किया है। इंडिया गेट के समीप अमर जवान ज्योति और पास में ही नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित ज्योति को एक किया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल में आजादी के बाद से शहीद हुए देश के सभी जाबाजों के नाम अंकित किए गए हैं। मुझे सेना के कुछ पूर्व जवानों ने पत्र लिखकर कहा है कि शहीदों की स्मृति के सामने प्रज्वलित हो रही अमर जवान ज्योति शहीदों की अमरता का प्रतीक है। मैं आप सभी से कहूंगा, जब भी अवसर मिले नेशनल वॉर मेमोरियल जरूर जाएं। मणिका बत्रा ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के हवाई योद्धा निर्मलजीत सिंह सेखों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज और इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रांची के सांसद संजय सेठ ने कल लोकसभा में सरकार से राज्य में नए रेलवे जोन का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 25,000 करोड़ राजस्व देने वाले झारखंड में अब तक रेलवे का क्षेत्रीय कार्यालय या मुख्यालय नहीं है। श्री सेठ ने कहा कि झारखंड में दक्षिण पूर्व पश्चिम रेलवे के नाम से क्षेत्रीय मुख्यालय का गठन किया जाए। सदन में सांसद ने कहा कि झारखंड के निकटवर्ती राज्यों उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि में रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय है, जो अपने क्षेत्र में रेलवे को विकसित करने और बेहतर यात्री सुविधाओं के लिए कार्यरत है। श्री सेठ ने कहा कि 255 छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों के माध्यम से रेलवे को झारखंड से सालाना 25,000 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। यह देश के कुल राजस्व में झारखंड का बड़ा योगदान है। यह क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं होने के कारण जनहित के कई कार्य प्रभावित होते हैं। बोकारो जिले में प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने को लेकर ग्रामीण काफी सक्रियता दिखा रहे हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवाने को लेकर बोकारो जिले के लोग काफी जागरूक हैं। आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय के लोग प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा रहे हैं, ताकि उनकी बेटी की पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह में पैसे की कमी न हो। जोधाड़ी मोड़ चास स्थित पोस्ट ऑफिस में ही 2000 से ज्यादा प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि खाता संचालित है। पोस्ट मास्टर सचिदानंद प्रसाद ने बताया है कि 0 से 10 वर्ष तक की लड़की का प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। उन्होंने बताया साल में 250 से 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। जमा धनराशि पर 7.6 की दर से इंटरेस्ट मिलता है। लाभुक को 14 वर्ष तक पैसे जमा करने हैं, जबकि परिपक्वता धनराशि बालिका की उम्र 21 वर्ष होने पर मिलती है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
पाकुड़ जिले में कल जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने सदर प्रखंड के कालीदासपुर मौजा में पत्थरों के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने को लेकर जबरदस्त कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान बंद पड़े पत्थर खदान में पत्थरों का उत्खनन किए जाने में शामिल 2 ट्रैक्टर सहित कंप्रेशर मशीन को जब्त किया गया। डीटीएफ टीम के पत्थर खदान तक पहुंचने के पहले अवैध तरीके से पत्थरों का उत्खनन कर रहे माफिया भाग निकले। डीटीएफ के संयोजक सह एसडीओ ने बताया कि पत्थरों के अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड में अदालत ने नामजद आरोपित राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा के विरुद्ध हत्या व साक्ष्य छुपाने का आरोप तय किया है। धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है। घटना पर सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सरकार ने 2022-23 के बजट में खेलो इंडिया योजना के आवंटन में 48% की वृद्धि की है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगले 5 वर्षों के लिए खेलो इंडिया योजना को जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। खेलो इंडिया युवा मामले और खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय योजना है। इसका उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देते हुए खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना है। इसके अंतर्गत खेल मैदानों और सामुदायिक प्रशिक्षण का विकास, सामुदायिक खेलों के संवर्धन तथा स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर पर मजबूत खेल प्रतियोगिता ढांचा का गठन किया जाता है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में शनिवार को भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। एंटीगुआ में कल सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। 291 रन के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 42वें ओवर में 194 रन पर आउट हो गई। इससे पहले भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 290 रन बनाए। कप्तान यश ढुल ने 110 रन की पारी खेली। शेख रशीद ने 94 रन का योगदान किया। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को हराया था। और अब संक्षिप्त खबरें। धनबाद जिले में कल शाम 2 हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। गिरिडीह जिले के पावापुर में जीटी रोड पर हुए हादसे में इसरी के एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हैं। धनबाद जिले में एक अन्य घटना में दक्षिणी टुंडी कटनिया गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से झोपड़ी में आग लगने से कल रात एक दिव्यांग की जिंदा जलने से मौत हो गई। और गढ़वा शहर के मेन रोड में कल देर शाम शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 3 दुकानें जल गईं। इसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने 22 महीने बाद कल से स्कूल खुलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, ऑटो चालक व उसके सहयोगी पर जज की हत्या का आरोप तय। वहीं दैनिक हिंदुस्तान का शीर्षक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल दुमका में कहा, झारखंड का हक केंद्र से वापस लेंगे। दैनिक भास्कर लिखता है, आज से फिर बदलेगा मौसम, कल राज्य भर में हो सकती है बारिश। दैनिक जागरण का शीर्षक है, प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से साझा किए बजट के पीछे की सोच। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, छठी जेपीएससी मामले में 16 को होगी सुनवाई। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, प्रधानमंत्री ने बजट को बताया आत्मनिर्भर भारत का बजट, गरीबों, युवाओं और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर है केंद्रित। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कल से 22 महीनों बाद शुरू होंगे स्कूल और शिक्षण संस्थान। ऑनलाइन पढ़ाई भी रहेगी जारी, सभी परीक्षाएं अब होंगी ऑफलाइन। देश में कोविड टीकाकरण ने 167 करोड़ 80 लाख से अधिक का आंकड़ा किया पार। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर पहुंची 3,781। रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में 25,000 करोड़ राजस्व देने वाले राज्य झारखंड में नए रेलवे जोन खोलने की उठाई मांग। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में 96 रनों से दी मात, विश्व कप के फाइनल में किया प्रवेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।